नमस्ते बच्चों, क्लास 10 सब्जेक्ट हिंदी व्याकरण में आज हम पढ़ रहे हैं वाक्य। सबसे पहले हम पढ़ते हैं वाक्य भेद। रचना के आधार पर वाक्य भेद पढ़ेंगे हम। रचना के आधार पर वाक्य के 3 भेद हैं: सरल वाक्य, संयुक्त वाक्य, मिश्र वाक्य। सरल वाक्य किसे कहते हैं या साधारण वाक्य किसे कहते हैं? जिस वाक्य में एक ही उद्देश्य और एक ही विधेय होता है उसे सरल वाक्य कहते हैं। जैसे कई बार क्या होता है कि उद्देश्य 2 या 2 से अधिक भी हो सकते हैं, लेकिन विधेय यानी क्रिया उनकी एक होती है, तब भी वह सरल वाक्य ही होगा। उदाहरण दे रही हूं मैं। मोहन पुस्तक पढ़ता है। देखिए, मोहन क्या है? उद्देश्य। उसकी क्रिया क्या है? पुस्तक पढ़ना। तो मोहन क्या कार्य कर रहा है? पुस्तक पढ़ रहा है। उसकी क्रिया क्या है? पढ़ना है। ये क्रिया यानी विधेय। क्या हो जाएगा? विधेय। यहाँ एक ही उद्देश्य है। मोहन क्या कार्य कर रहा है? पुस्तक पढ़ता है। तो मोहन उद्देश्य हो गया। उसका जो कार्य है, जो क्रिया है, पुस्तक पढ़ता है, तो वह उसकी क्रिया हो गई। दूसरा, संयुक्त वाक्य। संयुक्त वाक्य किसे कहते हैं? जिस वाक्य में 2 या 2 से अधिक साधारण वाक्य या स्वतंत्र उपवाक्य होते हैं, वे संयुक्त वाक्य होते हैं। उदाहरण देखेंगे। मोहन पढ़ रहा है। यहाँ पर देखना, मोहन पढ़ रहा है, सोहन सो रहा है। यहाँ पर मोहन क्या कर रहा है? मोहन की क्रिया क्या हो रही है? पढ़ना। मोहन क्या कर रहा है? पढ़ रहा है। ये क्रिया होगी। मोहन हो गया उद्देश्य। अब ध्यान से सुनना, क्या है इसमें? उद्देश्य। और यह पढ़ रहा है यानी एक क्रिया होगी, विधेय हो गया। और सोहन है, वह भी उद्देश्य है। और सो रहा है, सोने का काम कर रहा है, यह उसकी क्रिया हो गई। ठीक है ना, उसका विधेय हो गया। तो यहाँ पर देखेंगे, मोहन और सोहन, मोहन है और सोहन है, ये दोनों ही उद्देश्य हैं, लेकिन इन दोनों का काम अलग है। एक का पढ़ना है और सोहन का सोना है। तो उद्देश्य और विधेय दोनों ही अलग अलग हो गए। एक का काम, मोहन का काम पढ़ना हो गया और सोहन का सोना हो गया। और यहाँ पर ध्यान से सुनिएगा, यहाँ पर और शब्द है। क्या शब्द है? और योजक अपव्यय आएगा। और ये वाक्य यानी जो वाक्य संयुक्त वाक्य होते हैं वह किसी न किसी योजक से जुड़े हुए रहते हैं। आगे समझ में कि संयुक्त वाक्य है जिस वाक्य में 2 या 2 से अधिक साधारण वाक्य या स्वतंत्र उपवाक्य होते हैं, वे संयुक्त वाक्य होते हैं। जैसे शीला खेलने गई। शीला क्या करने गई है? शीला खेलने गई है। शीला क्या करने गई है? खेलने गई है। शीला खेलने गई। शीला क्या कर रही है? शीला खेलने गई। और रीता नहीं गई। और रीता नहीं गई। देखिए, यहाँ पर दोनों ही वाक्य सेपरेट है, कोई वाक्य किसी पर आधारित नहीं है और अपव्यय से जुड़ा हुआ है। जैसे शीला का काम है खेलना और रीता कहीं नहीं गई है, तो यहाँ दोनों ही वाक्य सेपरेट है, कोई वाक्य किसी पर आधारित नहीं है और शब्द से जुड़ा हुआ है, इसीलिए वह संयुक्त वाक्य हो गया। जैसे
रमेश आता, रमेश आता, रमेश आता तो था, किंतु उसके पास कुछ काम आ गया, कुछ काम आ गया। देखिए यहाँ पर रमेश आ तो रहा था, लेकिन क्या हो गया, उसके पास कुछ काम आ गया, तो दोनों ही वाक्य सेपरेट हो गए और तो अपव्यय से जुड़ गया। अब देखना कि हमें संयुक्त वाक्य पहचानना है, तो संयुक्त वाक्य पहचानने के लिए हमें क्या करना है, तो ये वाक्य किसी योजक अपव्यय यानी जो खर्च नहीं होते हैं, दो वाक्य को जोड़ते हैं, जैसे किंतु, परंतु, बल्कि, लेकिन, अतः, एवं, और, अथवा, तथा आदि। अब मिश्र वाक्य, मिश्र वाक्य किसे कहते हैं? मिश्र वाक्य होता है, मिश्र वाक्य में एक प्रधान वाक्य, प्रधान उपवाक्य और उसके आश्रित एक या एक से अधिक उपवाक्य होते हैं, मिश्र वाक्य कहलाते। उदाहरण, यदि वर्षा अच्छी होती तो फसल अच्छी होती। अब देखना यहाँ पर कब, देखिए यहाँ बताया मिश्र वाक्य में एक प्रधान उपवाक्य और उसके आश्रित एक या एक से अधिक उपवाक्य होते हैं, मिश्र वाक्य कहलाते। यदि वर्षा अच्छी होती, क्या होता, वर्षा अच्छी होती तो फसल अच्छी होती। आप परिश्रम करते, आप परिश्रम करते तो अच्छे अंक प्राप्त करते। नेक्स्ट देखेंगे, माँ चाहती है कि बेटा डॉक्टर बने। देखिए माँ क्या चाह रही है, माँ का चाहना यहाँ पर की है, वह एक वाक्य मुख्य हो गया और दूसरा उस पर आश्रित। माँ चाहती है कि बेटा क्या बने, बेटा डॉक्टर बने। माँ चाहती है कि बेटा डॉक्टर बने। अब ध्यान रखना, इन वाक्यों को, मिश्र वाक्यों को पहचानने के लिए योजक शब्द हैं। इन योजक शब्द से भी आप पहचान कर लेंगे कि यह मिश्र वाक्य है। इन वाक्यों में जो, तो, कि, किन्हें, यद्यपि, तथापि योजक अपव्यय से जुड़े रहते हैं, तो यह मिश्र वाक्य हो गया। अब आपने पढ़ा रचना के आधार पर सरल वाक्य, संयुक्त वाक्य, मिश्र वाक्य। ठीक है, अब आगे हम पढ़ेंगे मिश्र वाक्य के आश्रित उपवाक्य। अब क्या पढ़ेंगे, मिश्र वाक्य के आश्रित उपवाक्य, संज्ञा उपवाक्य, विशेषण उपवाक्य, क्रिया विशेषण, ये तीन उपवाक्य। अब संज्ञा उपवाक्य कैसे पहचानेंगे? प्रधान उपवाक्य, जो मुख्य उपवाक्य किसी संज्ञा या सर्वनाम के स्थान पर प्रयुक्त होता है, उसे संज्ञा उपवाक्य की से जुड़ा रहता है। मेरा विश्वास था कि राम पास हो जाएगा। देखो यहाँ पर मेरा विश्वास था, क्या हो जाएगा, राम पास हो जाएगा। यहाँ की जुड़ा। अब देखना यहाँ पर राम है, कौन है, राम है, कौन है, यह राम है। अब ये राम है, वो संज्ञा है, संज्ञा शब्द है, तो यहाँ पर संज्ञा या सर्वनाम के स्थान पर प्रयुक्त होता है, तो उससे संज्ञा अपव्यय की से जुड़ा होता है कि राम पास हो जाता। देखिए यहाँ पर इस वाक्य को देखेंगे तो यहाँ पर ये की से जुड़ा हुआ है और उससे संज्ञा अव्यय से जुड़ा हुआ है ये। अब आगे मैं उदाहरण देती हूँ संज्ञा उपवाक्य के।
मोहन अवश्य आएगा, मोहन अवश्य आएगा। अब मोहन अवश्य क्यों आएगा? मोहन अवश्य आएगा कि मोहन अवश्य आएगा कि उससे मेरी ज़रूरत है। अब देखिए यहाँ पर मोहन अवश्य आएगा, क्यों? उससे, किसकी? उससे, यानी यहाँ पर संज्ञा के बदले सर्वनाम आ गया, उससे मेरी ज़रूरत है। ठीक है, अब आगे देखेंगे विशेषण। अब जो अपने प्रधान उपवाक्य की किसी संज्ञा या सर्वनाम शब्द की विशेषता बताता है। मैंने उस लड़की को देखा जो मेले में शोर मचा रही थी। कि क्या कर रही थी? मैंने उस लड़की को, देखो कौन सी लड़की को देखा? उस लड़की को, यानी यहाँ पर ये कौन सा है? संज्ञा या सर्वनाम शब्द की विशेषता, यानी इसकी विशेषता बताएगा। जो कहाँ घूम गई थी? मेले में घूम गई थी, है ना। उस लड़की को देखा कहाँ? जो मेले में शोर मचा रही थी। या आप ये भी कह सकते हैं कि मेले में उस लड़के को देखा। उदाहरण, मेले में उस लड़के को देखा। अब क्या था? जो काली कमीज, कौन से लड़के को? उस लड़के को देखा जो काली कमीज पहने था। ठीक है। अब क्रिया विशेषण उपवाक्य, जो अपने प्रधान उपवाक्य के क्रिया शब्द की विशेषता बताता है, उसे क्रिया विशेषण कहते हैं। यह देखिए उदाहरण, यह वही स्थान है, यह वही स्थान है जहाँ कबीर ने उपदेश दिए थे। अब देखना यहाँ पर जो अपने प्रधान उपवाक्य, यानी यह प्रधान उपवाक्य के क्रिया, प्रधान यानी यह वही स्थान है, और क्रिया शब्द की विशेषता जहाँ पर, अब कबीर ने क्या दिए? जहाँ पर कबीर ने उपदेश दिए। ठीक है। और जैसे और भी उदाहरण देख सकते हैं। जैसे ही मैं स्टेशन पहुंचा। अब देखना, जैसे ही मैं स्टेशन पहुंचा, क्या हो गया? वैसे ही बस रवाना हो गई। आ गया समझ में? तो ये क्रिया विशेषण। थैंक यू।